प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 जनवरी गुरुवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएँ 6 से 9 और अध्याय 19, पद संख्याएँ 1 से 7 तक। मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते, डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गई। वे नाचते हुए या गा रही थी। साउल ने शस्त्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्त्रों। अब राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहाँ तुम हो अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, वचन संख्याएं 7 से लेकर 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदूमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी।
भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 6 से 9 और अध्याय 19 वचन संख्याएं 1 से लेकर 7 से लिया गया है। प्यारे विश्वासियों, आज का पाठ विशेष रीति से हमें आत्म मंथन के लिए निमंत्रित कर रहा है। यह आत्म मंथन हमारे उन स्वभावों पर होगा जो विशेषकर आज के पाठ में दिए गए हैं। 3 व्यक्तियों के स्वभाव, राजा साउल, राजा दाऊद और साउल का पुत्र योनाथन। ईश्वर ने साउल को चुना, उसका अभिषेक किया, उसे राजा बनाया, उसके साथ चला, उसको हर जगह विजय दिलाई, बड़े से बड़े शत्रुओं के ऊपर उसने विजय दिलाई। वहीं ईश्वर सैमुएल को कहता है, अध्याय 15 वचन संख्या 10 में वचन कहता है, सैमुएल से ईश्वर ने कहा कि मुझे दुख हुआ कि मैंने साउल को राजा चुना या बनाया, क्योंकि उसने मुझे त्यागा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। वहीं आगे वचन कहता है अध्याय 18 वचन संख्या 12 में कि साउल दाऊद से डरने लगा। साउल दाऊद से डरने लगा क्योंकि वो जान गया कि दाऊद के साथ ईश्वर है और साउल ईश्वर से दूर चला गया था, यानी ईश्वर ने उसे छोड़ दिया था। साउल को जिसे ईश्वर ने चुना, उसके साथ चला, उसको विजय दिलाई। जब वो ईश्वर के साथ चलता था, फिलिस्ती आते थे, कनानी आते थे, ऐसे कई शत्रु आते थे, वो डरा नहीं, वो सहमा नहीं। लेकिन जब जो ईश्वर के सानिध्य से दूर गया, उसमें डर बैठ गया, वो डरने लगा। यह हमारी वास्तविकता है। फिलिस्ती अब ये उससे बहुत बड़े दिखने लगे थे और उसी के साथ जो दाऊद उसी युद्ध में आया था, उसे बड़े फिलिस्ती उसके सामने कुछ नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसने जाना था कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जो ईश्वर इतना शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, जिसके सामने कोई भी बात कठिन नहीं है। इसलिए दाऊद की उस वचन को याद करिए जहां पर गोलायत के सामने वो खड़ा रहकर कहता है कि मैं उस ईश्वर के नाम से आया हूं जो विश्वमंडल का ईश्वर है। और गोलायत को ये कहता है उसे तुमने चुनौती दी है, उस ईश्वर को तुमने चुनौती दी, नहीं मेरी चुनौती नहीं है, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ नहीं है, उस सामर्थ्यशाली ईश्वर के साथ है। दाऊद का पूरा भरोसा, ईश्वर मेरे साथ चल रहा है। वहीं साउल के अंदर बेचैनी आने लगी, परेशानी आने लगी। जैसे ही साउल और दाऊद राज्य की ओर लौटे, साउल ने जयकार सुना, एक अलग जयकार, जहां पर उसी के लोग एक अलग तरह का जयकार करते हुए इसे सुनाई देने लगा। साउल ने सहस्रों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल ने मन में कहा, क्या मेरे लिए सहस्रों और दाऊद के लिए लाखों? इसलिए मैंने कहा, जीवन की वास्तविकता है। जैसे ईश्वर के सानिध्य को साउल खो देता है, उसमें वचन कहता है दुष्ट आत्मा का प्रवेश होता है। आज के पाठ में अगर हम देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, वहां पर अध्याय 18 वचन संख्या 10 में लिखा गया है कि साउल के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश किया, उसे ईर्ष्यावान बनाने लगा। वो दाऊद की उपस्थिति को
डर जैसा महसूस करने लगा। ईर्ष्या एक बेचैनी में बदलने लगी। इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता उसे महसूस होने लगी। उसके अंदर एक प्रकार से हीन भावना आने लगी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर पनपने लगा। साउल बेचैन होने लगा। साउल अशांत होने लगा। दाऊद की सफलता उसे तोड़ने लगी थी, क्योंकि वो ईश्वर के सानिध्य से दूर गया था। उसे ईश्वर ने ठुकरा दिया था। साउल की परिस्थिति भयानक थी। वो ईर्ष्या में इतना बढ़ गया था कि वो षड्यंत्र रचने लगा। वो दाऊद को मारने का षड्यंत्र रचने लगा। वचन कहता है, ये साउल की परिस्थिति थी। मुझे अपने जीवन में सोचना है मैं किस जगह पर खड़ा हूं। जब मैं ईश्वर से दूर जाता हूं, मेरा जीवन अंधकार में होने लगता है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रोजगार में बेचैनी बढ़ने लगती है, चिंताएं आने लगती हैं। दूसरों की सफलता मुझे हजम नहीं होने लगती है। मैं दूसरों के सफलता में आनंद नहीं लेता हूं, बल्कि दुखी होने लगता हूं। एक डर सा मेरे अंदर प्रवेश करने लगता है। वहीं दाऊद को हम देखते हैं जो ईश्वर के भरोसे में बढ़ता चला गया, सामर्थ्यशाली होता गया। वचन कहता है कि ईश्वर दाऊद के साथ चल रहा है और वो जो कुछ कर रहा है उसमें सफलता मिल रही है। वो जो कुछ कर रहा है उसमें सफलता मिल रही है, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य को दाऊद लेके चल रहा है। ईश्वर के सामर्थ्य को दाऊद लेके चल रहा है। वो जहां कहीं भी जा रहा है, ईश्वर की उपस्थिति उसके साथ चल रही है। यह दाऊद का अनुभव है। और उस उपस्थिति के साथ ही उसके शत्रु उसके सामने टूट रहे हैं। वहीं पर एक तीसरा व्यक्ति हमारे सामने दिखाई देता है, जो आज के पाठ में है, योनाथन, साउल का पुत्र, जिसने दाऊद में वो ईश्वरीय सामर्थ्य को जाना था, या यूं कहे कि ईश्वरीय योजना को दाऊद में जान रहा था। वो दाऊद की सफलता में आनंद लेने लगा था, उसे प्रोत्साहित करने लगा था, उसे सुरक्षा देने लगा था, उसके साथ रहने में उसको आनंद आने लगा था। इन तीनों व्यक्तित्व को हमारे सामने आज का पाठ रखता है। हम किस प्रकार से हमारे जीवन में इन तीनों व्यक्तित्वों को जान रहे हैं? क्या मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ? क्या उसके सानिध्य को मैं महसूस कर रहा हूँ? या मेरे अंदर साउल की तरह ईर्ष्या पनप रही है, बेचैनी हो रही है, अशांति हो रही है, मेरे घर में टूटापन आ गया है, मेरे जीवन में पूरी तरह से अशांति फैली हुई है? या दाऊद की तरह मैं ईश्वर के सामर्थ्य से विजयी होता जा रहा हूँ, जिसमें एक अनुभव है, एक उपस्थिति के अनुभव, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। इन तीनों चरित्रों को हमारे सामने रखें, जैसे कि योनाथन है, जो दूसरों की अच्छाई में आनंद मनाता है, दूसरों को प्रोत्साहन देने लगता है, एक सकारात्मक सोच से चल रहा है। क्या मैं उस सोच में हूँ जो सकारात्मक सोच योनाथन ले रहा है? आज ये पाठ हमें आत्मचिंतन के लिए निमंत्रित करता है। एक ऐसा आत्ममंथन जिसके द्वारा मैं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकूं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, उसकी उपस्थिति को जान सकूं। उस ईर्ष्यालुता से दूर रहने का एक ही साधारण तरीका, ईश्वर के सानिध्य को अपने आप बुलाना। जैसे हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, जो मार्कुस रचित अध्याय 3 उसकी वचन संख्याएं 7 से लेकर 12। वचन कहता है, प्रभु यीशु समुद्र के तट के पास आ गए, और जैसे ही वह तट के पास आते हैं, विशाल जनसमूह या भीड़ की भीड़ उनको देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको सुनने के लिए आगे बढ़ा। उनसे सामर्थ्य बह रहा था, स्पर्श होती चंगाई का सामर्थ्य बह रहा था, क्योंकि लोगों ने उनके विषय में चर्चा सुनी थी, लोगों ने अनुभव किया था, सुना था, और उसके अनुसार वो भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे आ रही है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 17, जहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु ने उपदेश देना शुरू किया और प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज का वचन सुसमाचार में कहता है कि भीड़ प्रभु के पास आ रही थी, उन्हें स्पर्श करने के लिए, उन्हें छूने के लिए।
अपने बीमारी से चंगाई पाने के लिए, दुख दर्दों से, तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से छुटकारा पाने के लिए, बंधनों से मुक्ति के लिए भीड़ प्रभु की ओर मुड़ रही थी। लेकिन क्या प्रभु का उद्देश्य यही था, चमत्कार करना, चंगाई देना, सिर्फ दुखों से, तकलीफ़ों से, कुछ चीज़ों से निजात देना, या कुछ चीज़ों को हमें यूं ही देना, आशीषों को देना, बस? क्या उतना ही उनका उद्देश्य था, उनका मिशन था? बल्कि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 17, प्रभु यीशु ने घोषणा की, उपदेश देना शुरू किया, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। क्या भीड़ लोग प्रभु यीशु के इस नज़रिए को समझ पाए थे, उद्देश्य को समझ पाए थे? क्या मैं मेरे जीवन में प्रभु यीशु को इस तरह से देखने की इच्छा कर रहा हूँ कि प्रभु का हमारे बीच में आना, ईश्वर का मनुष्य के बीच में आना, अपने आप को तोड़ना हमें एक चुनौती दे रहा है, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, और उसके साथ उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। अर्थात ईश्वर मनुष्य बना मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, उन मनुष्यों को उद्धार देने के लिए जो उससे टूट चुके हैं। एक प्रश्न हमारे सामने, चुनौतीपूर्ण प्रश्न है, क्या भीड़ प्रभु यीशु को सच में पहचान पाई थी, जो स्पर्श करने के लिए उस पर गिर पड़ रही थी? वचन कह रहा है कि भीड़ की भीड़ उन पर गिर पड़ रही थी। क्या सच में उनके उद्देश्य को, उनके सामर्थ्य को पहचान पाई थी कि वो हमारा उद्धार करना चाहता है? क्या मैं पहचान पा रहा हूँ अपने जीवन में? आगे प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु जैसे ही चंगाई देने लगते हैं, सामर्थ्य निकलने लगता है, अशुद्ध आत्माएं कांपने लगती हैं, डरने लगती हैं, अशुद्ध आत्माएं टूटने लगती है और वो पहचान जाती है कि ईश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु को पहचान जाती है कि वो ईश्वर का पुत्र, वो चिल्ला कर निकल रही है। हमारे जीवन में हम भी कई बार प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, उसे पहचानते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि प्रभु यीशु में क्या हमने पा लिया? क्या यही मतलब है? याकूब का पत्र जिस प्रकार से हमारे सामने है, संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय 2 में वचन संख्याएं 17-18 में कहते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। तुम विश्वास करते हो किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करते। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपना विश्वास का प्रमाण दूंगा। यानी याकूब स्पष्ट रूप से ये कह रहे थे कि पहचानना मतलब विश्वास नहीं है, बल्कि अनुसरण करना मतलब विश्वास है। जो प्रभु यीशु तुम्हारे सामने है, उसके क्रूज को उठाने का अनुसरण करने के लिए उसने हमें अपने आप को प्रकट किया है। अंधकार की शक्तियां, अशुद्ध आत्मा उसको पहचान रही थी, उनका समर्पण नहीं था। और वहां पर वचन कहता है प्रभु उन्हें चुप कर रहे थे, प्रभु उन्हें डांट रहे थे, क्योंकि प्रभु गलत स्रोतों के द्वारा, गलत व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को प्रकट करना नहीं चाह रहे हैं। एक सुंदर बात है, प्रभु गलत व्यक्तियों के द्वारा, गलत स्रोतों के द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्या मैं प्रभु को पहचान पाया हूँ? हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु शिक्षा देने लगते हैं अपने शिष्यों को, उनके साथ जो भीड़ है उनको शिक्षा देने लगते हैं, वचन देने लगते हैं, और तभी वो देखते हैं कि कई लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तब अपने शिष्यों की ओर मुड़कर देखते हैं, जो शिष्य उनके साथ चले थे, उनको सुने थे, उनके चमत्कारों को देखे थे, उनके स्वभाव को जान रहे थे। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और वहाँ पर सिमोन पेतरुस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह विश्वास है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं, सिर्फ जानते नहीं हैं, सिर्फ पहचानते नहीं, बल्कि हम विश्वास करते हैं आप में। यानी आपका अनुसरण करने के लिए हम तैयार हैं, आपके पीछे होने के लिए हम तैयार हैं। वचन कह रहा है विशाल भीड़ प्रभु के साथ चल रही है। वचन कह रहा है अशुद्ध आत्माएं प्रभु को पहचान कर चिल्लाते हुए निकल रही हैं कि आप मानव पुत्र, ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन क्या वह पहचान
हमें उद्धार दे सकती है। प्रभु यीशु जब हमें बुलाते हैं तो अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं, उनके साथ चलने के लिए, उनका क्रूस उठाने के लिए बुलाते हैं, उनके प्रेम की, क्षमा की उस शिक्षा को लेकर चलने के लिए रखकर बुलाते हैं। क्या मैं सच में प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ? अनुसरण करना मतलब विश्वास और भरोसा करना, प्रभु के साथ चलना। अपनी आंखें बंद करें, इन वचनों पर ध्यान लगाएं। जिस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 68 में वचन कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास किया और जान लिया कि मैं, मेरा परिवार प्रभु का अनुसरण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है। कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु ही स्वयं मेरे जीवन का मात्र मालिक बने, वो मेरे परिवार में आगे बढ़ता रहे। आशीष या सिर्फ कुछ मन्नतें नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु मेरे परिवार में रहे, मेरे परिवार में प्रवेश करे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी